अगर भारत के लोगों से एक सर्वे में पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों का नाम बताइए, तो उसमें चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अब से कनाडा का नाम भी जोड़ा जाएगा। और इसके लिए कनाडा एज अ कंट्री या वहां के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार है कनाडा का सिर्फ एक आदमी, जो उनका प्रधानमंत्री है, जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये आदमी भारत कनाडा संबंधों का कितना बड़ा विलेन है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में खुद कनाडा के लोग, कनाडा की मीडिया और वहां की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि जिस दिन ये आदमी सत्ता से हट गया, प्रधानमंत्री पद इसका चला गया, नई सरकार वहां पर आ गई, मुश्किल से 6 महीने लगेंगे कनाडा, जो आज भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़े दुश्मन देशों में आता है, सबसे बड़े दोस्त देशों में आने में। ये इस लेवल का विलेन है और आपको जानकर खुशी होगी कि इस विलेन का पत्ता अब साफ होने जा रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जो लिबरल पार्टी है, उसी के सांसदों ने बगावत कर दी है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और सिर्फ 4 दिनों का वक्त दिया है। जी हां, 28 अक्टूबर तक का वक्त है कि या तो तुम इज्जत से इस्तीफा दो, अपनी जो बची कुची लाज है अपने देश में उसे बचा लो, वरना हम तुम्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हारी जो बची कुची इज्जत है, जो पॉलिटिकल लेगेसी है, उसका भी अंत हो जाएगा। और इसके लिए सिर्फ 4 दिन है, यानी कि 28 अक्टूबर तक का वक्त तुम्हारे पास है। उसके बाद तुम्हारे पास 1 मिनट नहीं बचेगी। और बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का पत्ता साफ होना लगभग तय है, इनकी कुर्सी जाना अब निश्चित हो चुका है, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बहुत भयंकर है। मैं ये शब्द भयंकर दबाव का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, तो आप खुद समझ जाएंगे जब मैं आपको ये कहानी बताऊंगा जो अब से 3 दिन पहले घटित हुई। हुआ ये कि कनाडा की जो सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है ना, लिबरल पार्टी, वो इस समय सत्ता में है। उनके विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। उसके नेता हैं पोलिवियर पियरे, जो कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं पोलिवियर पियरे। तो अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री की पार्टी के करीबन 60 सांसद इन विपक्षी पार्टी के महोदय के पास पहुंचे और कहा कि हमें हमारी ही पार्टी में बोलने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि जब हम किसी मुद्दे पर संसद में बोलने को कहते हैं तो प्रधानमंत्री हमें बोलने नहीं देते। ये बात आज की तारीख में कनाडा की पॉलिटिक्स में भूचाल ला चुकी है। यहां तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहना पड़ रहा है कि मैं कोई तानाशाह नहीं हूं, मुझे इस तरीके से गलत इल्जामों में मत उलझाइए। ये हालत है इस समय जस्टिन ट्रूडो की। और उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है ना, लिटरली उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी भारत विरोधी थे, अब ये रहे हैं करीबन 10 सालों से। इनकी जो पूरी फैमिली लेगेसी है ना, वो डिस्ट्रॉय कर दी है जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही। ज्यादा नहीं, पिछले 2.5-3 सालों के अंदर ही जो इन्होंने कांड किए हैं, अपनी पूरी फैमिली की जो लेगेसी है वो तबाह कर दी है। अपनी खुद की आने वाले समय में जो पॉलिटिकल भविष्य है वो दांव पर लगा दिया है बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए अब इनकी पार्टी में विद्रोह है इन्हें सत्ता से हटाने का। उनके पार्टी के बड़े लीडर का मानना है कि 6-7 महीनों में चुनाव है, जस्टिन ट्रूडो के साथ अगर हम चुनाव में जाएंगे तो मुश्किल से 10% वोट नहीं मिलेंगे हमें। हम 30-40 सीटों पर सिमट जाएंगे और हम कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी हैं इस समय, और कुछ ही महीनों के अंदर हम कनाडा की 4थी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रह जाएंगे और इसके साथ ही लिबरल पार्टी का अंत भी हो जाएगा। इससे अगर बचना है तो जस्टिन ट्रूडो को बर्खास्त किया जाए, एक नया प्रधानमंत्री चुना जाए 6 महीनों के लिए, जो कुछ काम करे, लोगों के मन में थोड़ा बहुत गुस्सा कम करे, ताकि हम किसी तरीके से 100 तक पहुंचे, यानी कि मुख्य विपक्षी दल का जो पद होता है कम से कम वो हमें मिले। इन्हीं सब कारणों की वजह से कनाडा की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है और आने वाले समय में इसे देखकर मजा भी खूब आएगा। मैं आपको पल पल के अपडेट दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।